हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल द मैथमेटिक्स प्लैनेट। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और आपके एग्जाम की प्रिपरेशन भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो स्टूडेंट, आज हम एक और नए कंसेप्ट को लेकर आए हैं आपके सामने, जो आपके एग्जाम में क्वेश्चंस इस टाइप पे आए हुए हैं। तो कंसेप्ट क्या है कि हमें डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है जब आपको मॉड्यूलस फंक्शन और लॉग फंक्शन एक साथ दे रखा हो। तो देखते हैं उसका क्या आपका फंक्शन, कैसे हम उसका डेरिवेटिव फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिए, आपको पता है हमारे पास y इज इक्वल टू लॉग एक्स है। इसका ग्राफ ऐसे जाता है, ठीक है। ये 0, ये 1 और e और इंफिनिटी। देखो हमारे इसमें 5 केसेस बनेंगे। एक बार x की वैल्यू जो लाई करेगी वो 0 से 1 के बीच में करेगी, तब हमें देखना है कि log x की वैल्यू क्या आएगी, मतलब वो पॉजिटिव आएगा क्या नेगेटिव आएगा। क्योंकि हमें मॉड्यूलस फंक्शन में, अभी हमने पहले एक वीडियो में बताया था कि मॉड्यूलस फंक्शन में सबसे पहले हम वैल्यू पुट करके देखेंगे कि वो जो फंक्शन की वैल्यू है वो माइनस है या प्लस आ रही है। उसके बाद हम उसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करते हैं। तो इसी तरीके से जब x की वैल्यू 0 और 1 के बीच होगी तब log x हमारा क्या आएगा, पॉजिटिव या नेगेटिव। जब x की वैल्यू 1 होगी तो log x क्या होगा, और x की वैल्यू 1 और e के मिड में बीच में होगी तो क्या होगा, और x की वैल्यू e पर कितनी आएगी, और x की वैल्यू जब e और इंफिनिटी के बीच में होगी तो log x की वैल्यू क्या आएगी। ठीक है, तो पहला केस अब देखते हैं जब x आपका 0 और 1 के बीच में होगा। देखिए ये log का ग्राफ होता है 0 और 1, ठीक है। इसमें आप यहाँ पे कोई पॉइंट लो तो वहां पे log कहाँ जा रहा है, नीचे, नेगेटिव। तो ये मतलब माइनस इंफिनिटी की तरफ जा रहा है। तो माइनस इंफिनिटी, तो log x कहाँ कहाँ लाई करेगा, माइनस इंफिनिटी टू 0, क्योंकि x log 1 की वैल्यू 0। अब यहाँ पर इस ग्राफ से अगर हम देखें 0 और 1 के बीच में log x कहाँ है, नेगेटिव पोर्शन में, तो यहाँ पर log x क्या आ जाएगा आपका, नेगेटिव। क्लियर। इसी तरीके से x इज इक्वल टू 1 पर, x इज इक्वल टू 1 ये पॉइंट हो गया, ये वाला x इज इक्वल टू 1 पर log x कितना आ रहा है, 0। तो यहाँ पर log x आ जाएगा 0। और जब x 1 और e की वैल्यू होती है आपकी 2.37, तो जब x आपका 1 और e के बीच में, मतलब e के बीच में आएगा, तो 1 और e हमने यहाँ मान लिया, तो ये वाला स्लॉट आएगा, ये वाला स्लैब आएगा 1 और e। इसमें log x की वैल्यू यहाँ ये 0 और 1, तो 1 और e के बीच में log की जो वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है, log x की पॉजिटिव। तो अगर मैं आकर लगाए तो 0 log x और 1, log e की वैल्यू 1 हो जाती है, तो log x 0 और 1 के बीच में करेगा, और यहाँ पर log x कितना आएगा आपका, पॉजिटिव। और यहाँ पर भी log x आपका कितना आएगा, पॉजिटिव फॉर्म में लिखा जाएगा। नेक्स्ट x इज इक्वल टू e, आपको पता log x इज इक्वल टू log e मतलब 1। e पर वैल्यू कितनी आएगी, 1 ही आएगी। अगर हम इनके बीच में करते हैं तो वैल्यू 0 और 1 के बीच में जाएगी, जो कि पॉजिटिव होगा, इसलिए हमने यहाँ पर log x पॉजिटिव लिखा। और अगर हम एट e पर करेंगे तो log x जो आपकी वैल्यू दे रहा है वो 1 दे रहा है, तो यहाँ पे भी log x आपका पॉजिटिव होगा। नेक्स्ट, जब log आपका x जो है e और इंफिनिटी के बीच में, इसके और इसके बीच में, तो यहाँ से देखें ये और ये, तो यहाँ भी log कहाँ जा रहा है, पॉजिटिव फॉर्म में ही जा रहा है, पॉजिटिव वाई एक्सिस में जा रहा है। तो अगर जब हमारा log 1 और इंफिनिटी के बीच में आएगा तो भी हमारा log x क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। ठीक है, तो अब दोबारा से आपको एक बार बताती हूँ। हमारे पास फंक्शन है y इज इक्वल टू लॉग एक्स, ठीक है। मॉड्यूलस फंक्शन में हमें अभी देंगे तो हम इसको कैसे करेंगे। अगर x हमारा 0 और 1 के बीच में है, या log x हमारा माइनस इंफिनिटी और या 0 के बीच में है, तो log x हमारा नेगेटिव आएगा, क्योंकि यहाँ ग्राफ से आप देखिए कि 0 और 1 के बीच log x का ग्राफ नीचे है। जब x इज इक्वल टू 1 है, x इज इक्वल टू 1 पे, तो log x की वैल्यू 0, log x 0 आएगा, लेकिन log x है तो पॉजिटिव एक्सिस में ही, तो वो x एक्सिस पर है तो वो पॉजिटिव ले आ जाएगा, 0 है तो 0 ही आ जाएगा। जब x हमारा 1 और e के बीच है, मतलब अगर हम यहाँ log ले तो log 1 0, जब log x 0 और 1 के बीच, 0 और 1 के बीच, यहाँ पर सॉरी x की वैल्यू 1 और e के बीच, 1 और e के बीच, तो log x की वैल्यू कहाँ जा रही है हमारे, इन दोनों के बीच में हमने यहाँ लिया, तो हमारा ये 0 और 1
के बीच में ही भागेगा, लेकिन जाएगा ये पॉजिटिव वाई एक्सिस पे, तो यहाँ से log x की वैल्यू पॉजिटिव आ जाएगी। और जब x इज इक्वल टू ई पर है, ई पर निकाले log e आपका 1 होता है, तो डायरेक्ट वैल्यू 1 आ जाएगी, और यहाँ पे भी log x आपका पॉजिटिव रहेगा। और जब x e और इन्फिनिटी के बीच में है, तो log x का ग्राफ पॉजिटिव वाई एक्सिस में भी रहेगा, तो यहाँ पर भी log x जो आएगा वो पॉजिटिव रहेगा। तो चलिए हम इसको एक क्वेश्चन के थ्रू आपको समझाते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, हम एक क्वेश्चन लेकर आए हैं कि जब हमारे पास मॉडुलस फंक्शन और लॉग फंक्शन दोनों एक साथ दे रखे हैं, तो हम कैसे उसको सॉल्व करेंगे। तो आपने मॉडुलस फंक्शन का करा था कि फर्स्ट स्टेप में हम वैल्यू पुट करके देखते हैं कि हमारा जो अंदर का फंक्शन है वो नेगेटिव आएगा या पॉजिटिव आएगा। इसमें दोनों फंक्शन एक साथ यूज होंगे। फर्स्ट स्टेप में जब हम इसके अंदर मॉड लॉग एक्स 0.5 एक्स की जगह 0.5 रखते हैं, ठीक है, तो 0.5 आपका 0 और 1 के बीच में है, और लॉग जहां क्या जा रहा है माइनस में, तो यहाँ पर जो साइन आएगा मॉड के अंदर लॉग एक्स जो आएगा वो नेगेटिव हो जाएगा। सेकेंड स्टेप में साइन हमें पता लग गया। अब सेकेंड स्टेप में मॉडुलस हटाते हैं। मॉडुलस हटाने के लिए हम क्या करते हैं, ये हमने साइन पता लग गया, जो साइन है हम उसको उस फंक्शन के साथ रख देंगे। तो यहाँ से y कितना आ गया आपका माइनस के log x। थर्ड स्टेप में आप इसका डेरिवेटिव कर दोगे, dy ओवर dx माइनस log x का डेरिवेटिव 1/2। एंड लास्ट स्टेप में जिस पॉइंट पर आपको डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है वो आप पॉइंट यहाँ पर पुट कर दोगे। तो dy ओवर dx एट x इज इक्वल टू 0.5, मतलब माइनस 1/0.5 इज इक्वल टू 2। तो ये आपका आंसर हो गया। तो स्टूडेंट्स, हमने हर दोनों टाइप के क्वेश्चंस देख लिए कि हम मॉडुलस फंक्शन का डेरिवेटिव कैसे फाइंड आउट करेंगे, या जब हमें मॉडुलस और लॉग फंक्शन दोनों एक साथ दे रखे हैं तो हम कैसे आंसर फाइंड आउट करेंगे, उसका डेरिवेटिव कैसे निकालेंगे। अगर आप इन स्टेप्स को फॉलो करेंगे, इस वैल्यू को, इस कंसेप्ट को अपने माइंड में रखेंगे, तो आप इजीली क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे और उसका एक्यूरेट आंसर निकाल पाओगे और एग्जाम में क्वेश्चन को गलत नहीं कर पाओगे। तो आप इस टाइप के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए, मोर प्रैक्टिस करिए, जिससे आपका ये कंसेप्ट दिमाग में बहुत अच्छे से बैठ जाए और इस टाइप के क्वेश्चंस गलत ना हो। ऐसी और वीडियो के लिए हमारे चैनल पर हमारे साथ बने रहिए, द मैथमेटिक्स प्लैनेट। बाय बाय एंड टेक केयर।